हेलो एवरीवन। अब हम कंटिन्यू करेंगे आगे। सर्विस ऑफ इंटरनेट। सर्विसेज ऑफ इंटरनेट क्या है, हमें जो सर्विसेज मिलती हैं इंटरनेट से उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एन इंटरनेट यूज़र कैन एक्सेस टू अ वाइड वैरायटी ऑफ सर्विसेज सच एज इलेक्ट्रॉनिक मेल, फाइल ट्रांसफ़र, इंटरनेट ग्रुप मेंबरशिप, मल्टीमीडिया डिस्प्लेस, रियल टाइम ब्रॉडकास्टिंग, शॉपिंग एट्सेट्रा। तो इंटरनेट यूज़र कैन एक्सेस अ वाइड वैरायटी ऑफ सर्विस। तो हम इंटरनेट यूज़र जो हैं वो वाइड वैरायटी ऑफ सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू दिस इंटरनेट, सच एज इलेक्ट्रॉनिक मेल, फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इंटरनेट ग्रुप मेंबरशिप, मल्टीमीडिया डिस्प्लेस, रियल टाइम ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं एट्सेट्रा। ये सारी क्या है, सर्विसेज ऑफ इंटरनेट हैं। तो फर्स्ट सर्विस है चैटिंग। इट इज़ द ऑनलाइन टेक्सचुअल और मल्टीमीडिया कन्वर्सेशन। इट इज़ वाइडली इन इंटरेक्टिव टेक्स्ट बेस्ड। तो ये ऑनलाइन टेक्सचुअल मल्टीमीडिया कन्वर्सेशन है चैटिंग जो है, और ये चैटिंग जो है ये क्या है, ये वाइडली इंटरेक्टिव होती है टेक्स्ट बेस्ड। तो हम टेक्स्ट बेस्ड कन्वर्सेशन जो करते हैं उसको चैटिंग बोलते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस दैट टेक प्लेस ओवर द इंटरनेट। कम्युनिकेशन प्रोसेस जो होता है, जो थ्रू दिस इंटरनेट होता है, उसको चैटिंग बोलते हैं। चैटिंग दैट इज़ अ वर्चुअल मीन ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स द सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस, शेयर ऑडियो एंड वीडियो बिटवीन यूज़र लोकेटेड इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में अगर कोई भी है, कहीं पे भी है, तो थ्रू दिस इंटरनेट वी कैन कम्युनिकेट, वी कैन सेंड ऑडियोज़, वीडियोज़, मैसेजेस, और उसी को हम क्या बोलते हैं, चैटिंग बोलते हैं। तो इसके लिए कुछ ऐप हैं, कुछ ऐप जो हैं वो चैटिंग, जिनके थ्रू चैटिंग हो सकती है, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकती है थ्रू दिस, जो ये चैटिंग हो सकती है। तो वो कौन कौन सी ऐप हैं, स्काइप ऐप या याहू मैसेंजर एट्सेट्रा, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब, इंस्टा, ये सब क्या हैं, ये सब चैटिंग के लिए ऐप्स हैं। तो इनके थ्रू हम जो है टेक्स्ट बेस्ड कन्वर्सेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसकी सर्विस क्या है, नेक्स्ट ईमेल। ईमेल क्या है, ये है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग लेटर्स। तो एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में लेटर को सेंड करना और रिसीव करना, उसी को हम बोलते हैं ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल लेट्स यू सेंड एंड रिसीव मैसेज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है ये सेंड करती है और रिसीव करती है मैसेजेस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ईमेल इज ट्रांसमिटेड बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम विच एक्सचेंज मैसेजेस एंड पास देम into other sites according to certain internet protocols or rules for exchange email. To use email, a user must have email address. Emoticons or smileys are used in emails to express the emotions or feelings clearly. Storage area for email messages is called mailbox. Email address consists of two parts separated by @ symbol. The first part is यूज़र नेम एंड सेकेंड पार्ट इज़ द होस्ट नेम, और जिसको हम डोमेन नेम भी बोलते हैं। हाउएवर स्पेस आर नॉट अलाउड विद इन द ईमेल एड्रेस, फॉर एग्जांपल arihantbook@gmail.com। तो क्या होता है ये ईमेल, ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है सेंडिंग और रिसीविंग लेटर्स को सेंड करने का और रिसीव करने का। इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होती है इसके थ्रू हम सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं मैसेजेस को इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ईमेल इज ट्रांसमिटेड बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम विच एक्सचेंज मैसेजेस एंड पास देम इनटू अदर साइट्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। तो ये प्रोटोकॉल्स का यूज़ तो होता ही है सेंड और रिसीव में। प्रोटोकॉल्स क्या हैं, ये हमने पढ़ा था, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है इंटरनेट के थ्रू, और ये इंटरनेट ही फॉलो करता है इन प्रोटोकॉल्स को। फॉर एक्सचेंजिंग ईमेल्स के लिए हमने पढ़ा थे प्रोटोकॉल्स रूल्स में, ईमेल के लिए
प्रोटोकॉल पढ़ा था वो था SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है ईमेल सर्विस के लिए। तो SMTP क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। टू यूज़ ईमेल अ यूज़र मस्ट हैव ईमेल एड्रेस। ईमेल को यूज़ करने के लिए एक यूज़र के पास ईमेल एड्रेस का होना ज़रूरी है। ईमेल में हम कुछ इमोटिकॉन्स, स्माइलीज़ का यूज़ कर सकते हैं टू एक्सप्रेस इमोशंस एंड फीलिंग्स क्लियरली, अपने इमोशंस और फीलिंग्स को क्लियरली एक्सप्रेस करने के लिए। और स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल मैसेजेस इज़ कॉल्ड मेल बॉक्स। तो जहाँ पे भी स्टोरेज एरिया है, जहाँ पे भी स्टोर किए जाते हैं ये मेल्स को, उनको मेल बॉक्स बोलते हैं। ईमेल एड्रेस जो है उसके ये सेपरेट होता है दो पार्ट से। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो यूज़र का नाम होता है, और सेकंड पार्ट जो होता है ये होस्ट का नाम होता है, और जिसको डोमेन नेम बोलते हैं। हाउएवर अ स्पेस इज़ नॉट अलाउड विद इन द ईमेल एड्रेस। स्पेस की ज़रूरत नहीं होती, बीच में स्पेस नहीं रखी जाती है जब भी हम कोई ईमेल जो है वो एंटर करते हैं, ईमेल एड्रेस को एंटर करते हैं। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? फर्स्ट पार्ट जो है वो यूज़र का नाम है, सेकंड पार्ट जो है ये होस्ट का नाम है या फिर डोमेन नेम है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? यूज़र का नाम है। सेकंड पार्ट जो है वो होस्ट का नाम है या फिर डोमेन नेम है, एंड इज सेपरेटेड बाय @। तो फॉर एग्जांपल arihantbooks@gmail.com। तो arihantbooks@gmail.com क्या हो गया? फर्स्ट क्या हो गया? यूज़र नेम, एंड सेकंड हो गया डोमेन नेम। Here Arihant book is a user name and gmail.com is the host name। तो gmail.com यहाँ पे क्या है? होस्ट का नाम है, और अरिहंत बुक जो है ये यूज़र का नाम है। नेक्स्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? इट इज़ अ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट इंटीग्रेट वीडियो एंड ऑडियो टू कनेक्ट यूजर्स एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड एज इफ दे वर इन द सेम रूम। This term usually refers to communication between three or more users who are in at least two location. Each user or a group of users who are participating in video conferencing typically must have a computer, a camera, microphone, a video screen and sound system। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? ये एक इट इज़ ए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी that integrates video and audio, connect users anywhere in the world as if they were in the same room। तो ये कहीं भी आप वर्ल्ड में कहीं भी हो तो आप इस तरह से कनेक्ट हो सकते हो कि जिस तरह जैसे कि आप सेम रूम में बैठ के बात कर रहे हो। दिस टिपिकली यूजुअली रेफर्स टू कम्युनिकेशन बिटवीन थ्री और मोर यूजर्स हु आर एटलीस्ट टू लोकेशन। दो लोकेशन पे कोई भी यूज़र होगा तो वो ईजिली कम्युनिकेट कर सकता है with this video conferencing। Each user or a group of user who are participating in a video conferencing typically must have a computer। उनके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, एक कैमरा होना चाहिए, माइक्रोफोन होना चाहिए, एक वीडियो स्क्रीन होनी चाहिए एंड साउंड सिस्टम होनी चाहिए इसके लिए। नेक्स्ट है ई लर्निंग। ई लर्निंग क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है। रेफर्स टू इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ डिलीवरिंग लर्निंग, ट्रेनिंग और educational program to the user। It is a mode of acquiring knowledge by means of internet and a computer based program। तो ई लर्निंग क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है। रेफर्स टू इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ डिलीवरिंग लर्निंग, ट्रेनिंग और एजुकेशनल प्रोग्राम। तो इसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वे से हम लर्न कर सकते हैं, एजुकेशनल हम यहाँ से पढ़ सकते हैं बुक कोई भी किसी भी टॉपिक के बारे में। इट इज़ अ मोड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज बाय मीन्स ऑफ इंटरनेट एंड कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो इसको बोला जाता है ई लर्निंग। नेक्स्ट है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग बोलते हैं। इज़ आल्सो नोन एज इंटरनेट बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग। ई बैंकिंग मीन्स एनी यूज़र विद अ पर्सनल कंप्यूटर एंड अ ब्राउज़र कैन गेट connected to his bank's website to perform any of the virtual banking function। all the service that the bank has permitted on the internet are displayed in menu। तो ई बैंकिंग क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है।
इज़ आल्सो नोन एज इंटरनेट बैंकिंग भी बोलते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग भी बोलते हैं। ई बैंकिंग मीन्स एनी यूज़र विद अ पर्सनल कंप्यूटर जिसके पास है एंड ब्राउज़र है, वो कनेक्ट कर सकता है अपनी बैंक की वेबसाइट से और परफॉर्म कर सकता है वर्चुअल फंक्शन, virtual banking function. All the services that the bank has permitted on the internet are displayed in menu. ई शॉपिंग क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग को ई शॉपिंग बोला जाता है। ई शॉपिंग एक इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग है या फिर ऑनलाइन शॉपिंग है। ये एक प्रोसेस है जहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाइंग गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम मर्चेंट्स हु सेल ऑन द इंटरनेट, जो इंटरनेट पे जो सेल करते हैं उनसे आप चीज़ें खरीद सकते हो। इसमें बुक्स खरीद सकते हैं, क्लॉथ्स, हाउस होल्ड अप्लाइंसेस, टॉयज़, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड हेल्थ इंश्योरेंस आर जस्ट सम ऑफ द हंड्रेड ऑफ प्रोडक्ट कंज्यूमिंग कैन बाय फ्रॉम एन ऑनलाइन स्टोर्स। सम ई शॉपिंग साइट्स जो होती हैं ये क्या हैं? आर नेपटोल, फ्लिपकार्ट, याबी, अमेज़ोन, होम शॉप, मीशो, या फिर बहुत सारे हैं, फ्लिपकार्ट तो हमने पढ़ लिया। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन जो है ई शॉपिंग के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे मर्चेंट जो है वो जो चीज़ों को सेल करते हैं और कस्टमर जो है वो ऑनलाइन बाई करता है और पर्टिकुलर टाइम के साथ वो चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन डिलीवरी जो है उनकी होम डिलीवरी वो कर देते हैं। नेक्स्ट है ई रिजर्वेशन। तो ई रिजर्वेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन है, मीन्स मेकिंग अ रिजर्वेशन फॉर अ सर्विस वाया इंटरनेट। यू नीड नॉट पर्सनली गो टू एन ऑफिस और अ कंप्यूटर बुक रिजर्व रेलवे, एयरवेज टिकट, होटल रूम, टूरिस्ट पैकेज एट्सेट्रा। तो हम ई रिजर्वेशन से हम हम होटल रूम्स बुक कर सकते हैं, एयरवेज, टूरिस्ट पैकेज है ये, या फिर हम रेलवे की रिजर्वेशन, एयरवेज की रिजर्वेशन कर सकते हैं। ये है ई रिजर्वेशन, ऑनलाइन रिजर्वेशन को बोला जाता है। फॉर एग्जांपल ई रिजर्वेशन की कुछ साइट्स हैं, फॉर एग्जांपल कौन कौन सी हैं वो? www.irctc.com, www.makemytrip.com, www.yatra.com, www.bookingsite.com। तो ये सारी क्या हैं? ई रिजर्वेशन साइट्स हैं। नेक्स्ट है सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग क्या है? इट सोशल नेटवर्किंग इज द यूज ऑफ इंटरनेट बेस्ड सोशल मीडिया प्रोग्राम to make connection with friends, family, classmate, customers, clients, etc. It can occur for social purpose, business purpose or both. कोई भी पर्पस से वो हो सकता है। फिर वो social networking has grown to become one of the largest and most influential component of the web. The most popular social networking sites are Facebook, MySpace, ऑरकुट एट्सेट्रा। तो ये सब क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। फेसबुक वॉज डेवलप्ड बाय मार्क जोकरबर्ग। तो ये सब क्या है? सोशल नेटवर्किंग है। ये इंटरनेट बेस्ड सोशल मीडिया प्रोग्राम है जहाँ पे हम फ्रेंड्स बनाते हैं, फैमिली के साथ कनेक्ट होते हैं, क्लासमेट से, कस्टमर्स, क्लाइंट्स, बिजनेस के वे से, सोशल वे से हम हर तरह से जो है हम कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू दिस सोशल साइट्स। एंड सोशल नेटवर्किंग हैज़ ग्रोन बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपोनेंट ऑफ द वेब। अब हर कोई जो है सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट है और मोस्ट पॉपुलर जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं वो फेसबुक है, माई स्पेस, ऑरकुट एट्सेट्रा। तो इनका हम यूज़ करते हैं सोशली कनेक्ट होने के लिए। नेक्स्ट है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है? E-commerce, electronic commerce, including sharing business information, maintaining business relationship, and conducting business transaction by means of telecommunication network or process of trading goods over the internet. Electronic data interchange जो है is an electronic transfer of business transaction है
बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ई कॉमर्स क्या है, ये इंक्लूड करता है शेयरिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन, मेंटेनिंग बिजनेस रिलेशनशिप एंड कंडक्टिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो भी बिजनेस के रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो ई कॉमर्स के थ्रू हम कर सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क एंड प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट। और इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज जो है ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर कंप्यूटर। नेक्स्ट है ई ट्रेडिंग। ई ट्रेडिंग क्या है, ई ट्रेडिंग जो है इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग द गुड्स एंड द आइटम ओवर द इंटरनेट। तो जो गुड्स और आइटम्स हैं उनको जो हम ट्रेड करते हैं, उनका व्यापार करते हैं, उसी को ई ट्रेड, ऑनलाइन व्यापार को क्या बोला जा रहा है, ई ट्रेडिंग। नेक्स्ट है एम कॉमर्स। एम कॉमर्स क्या है, एम कॉमर्स जो है इज अ एम कॉमर्स मोबाइल कॉमर्स है, प्रोवाइड द एप्लीकेशन फॉर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द वायरलेस इंटरनेट अनेबल हैंड हेल्ड डिवाइसेज। इट इन्वॉल्व न्यू टेक्नोलॉजी सर्विस एंड बिजनेस मॉडल्स। तो एम कॉमर्स क्या है, ये मोबाइल कॉमर्स है, प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड द एप्लीकेशन फॉर बाइंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विस। तो यहाँ से हम गुड्स और सर्विस जो है बाय कर सकते हैं थ्रू वायरलेस इंटरनेट के थ्रू वायरलेस इंटरनेट अनेबल हैंड हेल्ड डिवाइस। ये इन्वॉल्व करता है न्यू टेक्नोलॉजी सर्विस एंड बिजनेस मॉडल। विद दिस हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे वायरस कंप्यूटर सिक्योरिटी टॉपिक को, और फिर ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस बुक का। थैंक यू सो मच।